कि हम सभी जानते हैं कि हस्तिनापुर के महाराज शांतनु का पहला विवाह माता गंगा से हुआ था और गंगा जी ने शांतनु के सामने ये शर्त रखी थी कि हमारे पुत्र जब उत्पन्न होंगे मैं उनके साथ क्या करती हूँ या जो भी करना चाहूंगी उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शांतनु ने गंगा जी की उस बात को स्वीकार कर लिया था। अब धीरे धीरे शांतनु और गंगा जी के 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी 7 पुत्र गंगा जी द्वारा अपनी ही धारा में प्रवाहित कर दिए गए और जब 8वें पुत्र के रूप में देवव्रत का जन्म हुआ तो महाराज शांतनु का पुत्र प्रेम जागृत हो गया। उन्होंने गंगा जी से इस पुत्र को न ले जाने की विनती की। अब यहाँ गंगा जी द्वारा दी गई शर्त टूट गई और इसलिए गंगा जी ने पुत्र को तो छोड़ दिया, साथ में शांतनु को भी छोड़कर अंतर्ध्यान हो गई। कालांतर में वही शांतनु सत्यवती के रूप पर मोहित हो गए और शांतनु सत्यवती के विवाह के दौरान देवव्रत की भीषण प्रतिज्ञा सामने आई, जिसमें उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया और बाद में वह देवव्रत से पितामह भीष्म कहलाए। तो आखिर यह सत्यवती कौन थी और इनकी कहानी क्या है? तो चलिए इसे हम जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आकी कहानी को। पिछले जन्म के अनुसार सत्यवती 14 नामक एक दिव्य स्त्री थी। उन्होंने अपनी गहन तपस्या से पितरों को प्रसन्न कर लिया था। जब पितर उन्हें दर्शन देने आए तो वे मापसुन नामक एक पितर के रूप पर मोहित हो गई। इस मोह के कारण उनकी तपस्या का प्रभाव कम हो गया और पितरों ने उन्हें दिव्य लोक से पृथ्वी लोक पर जाने का श्राप दिया और साथ ही कहा कि जब तुम महाराज शांतनु से विवाह करके 2 बच्चे उत्पन्न कर लोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि तुम्हें इस बात पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ही गर्भ से विष्णु के अंश अवतार का जन्म होगा, जो धरती पर वेदों और प्राणों का उद्धारक होगा। 14 नामक वह स्त्री पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आकर सत्यवती हुई। सत्यवती के जन्म की कहानी भी बड़ी रोचक है। एक बार चेदी नामक राज्य में बसु नामक एक राजा हुए। उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की धुन सवार हो गई और उन्होंने इसके लिए घनघोर तपस्या की। उनकी तपस्या पूरी होने ही वाली थी कि तभी उन्हें देवराज इंद्र ने दर्शन दिया और देवराज इंद्र ने वस्तु को समझाया कि अभी उनके शरीर से बहुत सारे कर्म होने बाकी है, इसलिए विधि के विधान की इज्जत करते हुए आपको अभी मोक्ष प्राप्ति की आशा नहीं करनी चाहिए और खुशी पूर्वक राज्य का संचालन करना चाहिए। महाराज बसु ने भगवान इंद्र की उस बात को स्वीकार कर लिया। बदले में इंद्र ने बसु को एक ऐसा विमान दिया जो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकता था। महाराज बसु उस विमान पर चढ़कर अपने राज्य की देखरेख किया करते थे। कहा जाता है कि महाराज बसु का विवाह गिरिका नामक एक राजकुमारी से हुआ था, लेकिन अभी उन दोनों का पहला मिलन भी नहीं हुआ था कि महाराज बसु को अपने राज्य के दूसरे हिस्से में पशुओं के अत्याचार को शांत करने के लिए जाना पड़ा और जब वे इस मुहिम पर निकले तो उनके मन में अपनी नवविवाहित पत्नी का ख्याल बार बार आता रहा। इसी बार बार ख्याल आने के कारण काम के वश में होकर उनका वीर्यपात हो गया। अब दोस्तों, पहले के जमाने में वीर्यपात इस तरह से नहीं हो सकता था। उसकी बड़ी ही अहमियत होती थी। वीर को शरीर से तभी निकाला जाता था जब संतान की उत्पत्ति करनी हो। महाराज वासुदेव एक आध्यात्मिक पुरुष थे, इसलिए जब उनका वीर्यपात हुआ तो उन्होंने पत्ते का एक दाना बनाया और उसने अपने वीर्य को स्थापित करके मंत्रों द्वारा अभिषेक करके एक बांस पक्षी को देखकर और अपनी पत्नी के पास ले जाने को कहा कि उनकी पत्नी उस वीर्य से गर्भ धारण करे और उनका वीर्य निष्फल न हो। दोस्तों, जैसे आज के जमाने में किसी भी मनुष्य के शरीर से को निकाल के दूसरी स्त्री के शरीर में मशीनों द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है, शायद प्राचीन काल में हमारे यहाँ ये पद्धति विकसित हो चुकी थी, क्योंकि यह पहली कहानी नहीं है जिसने इस तरह की बात आती है। आप लोगों ने हनुमान जी की भी कथा सुन रखी होगी और भारद्वाज मुनि की कथा भी आती है।
जिसमें भारद्वाज मुनि ने अपने शरीर से को निकाल करके बिना संसार के किए एक अप्सरा के गर्भ में स्थापित किया था, जिससे द्रोणाचार्य जी का जन्म हुआ था। जब वह बांस पक्षी महाराज वस्तु का वह लेकर आकाश मार्ग से महाराज के राज्य में जा रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरे बाज ने उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। इसी दौरान पत्तल का वह दौड़ा छूट करके यमुना नदी में गिर गया। यमुना नदी में उस समय एक अप्सरा अपने श्राप के कारण मछली का रूप धारण करके निवास करती थी। उसने महाराज का वह वीर्य ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। जब उसका गर्भ पूरा हुआ तो वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई, और जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसमें से 2 बच्चे निकले। मछुआरा बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और इसे अनहोनी समझकर महाराज वसु के पास उन दोनों बच्चों को ले गया। महाराज वसु ने उन दोनों बच्चों को देखते ही पहचान लिया और उसमें से पुत्र को अपने पास रखकर उस पुत्री को वापस से उस मछुआरे को लौटाते हुए कहा कि तुम्हें इसका पालन पोषण करना है। इसके बदले में तुम्हें राज्य से भरपूर सहायता मिलेगी, क्योंकि इस स्त्री का भाग्य तुमसे ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, महाराज वसु एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वे समय को देखने में समर्थ थे, इसलिए वे जानते थे कि सत्यवती का जीवन इस मछुआरे के यहाँ ही संभव हो पाएगा। धीरे धीरे सत्यवती उस मछुआरे के यहाँ रहने लगी। सत्यवती का जन्म उस मछली के पेट से हुआ था, इसलिए उनके अंदर से मछली की गंध आती थी, जिससे उनका नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया था। सत्यवती वहां आने जाने वाले लोगों को नाव के माध्यम से नदी पार करवाया करती थी। एक बार ऋषि पराशर तीर्थ यात्रा के लिए निकले, और जब वे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तो रास्ते में यमुना नदी पड़ी। यमुना नदी को महर्षि पराशर पार करना चाहते थे, तो उन्हें इसी आशा से मछुआरे से कहा कि मछुआरे, तुम मुझे नाव पर चढ़ाकर इस नदी को पार कर दो। अब मछुआरा उस समय किसी काम में व्यस्त था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह महर्षि को मना कर सके। इसलिए उसने अपनी 16 वर्षीय अनित्य सुंदरी कन्या से महर्षि पराशर को नदी पार करने के लिए कहा। तब उस लड़की ने महर्षि को नाव में बैठाया और नाव लेकर चल पड़ी। जैसे ही नाव नदी की मध्य धारा में पहुंची, महर्षि पराशर स्त्री के रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और तुमसे संसार करना चाहता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं महर्षि पराशर सत्यवती के रूप को देखकर मोहित हो गए थे और पथभ्रष्ट हो गए थे। लेकिन ये बात सिर्फ कल्पना मात्र है, क्योंकि महर्षि पराशर एक पहुंचे हुए विद्वान और महर्षि थे। तो क्या वे इतने आत्मसंयमी भी नहीं थे? तीर्थ यात्रा पर निकलते हुए एक स्त्री के रूप पर मोहित हो जाए, जबकि वास्तव में उस लड़की की देह से मछली की गंध आती थी, तभी तो वह मत्स्यगंधा के रूप में जानी जाती थी। साथ ही महाभारत के वर्णन के अनुसार वह सांवली भी थी, तो आखिर इतना विद्वान महर्षि इस तरह की स्त्री को देखकर क्यों मोहित होने लगा? वास्तव में महर्षि पराशर त्रिकालदर्शी थे, और जब उन्होंने सत्यवती को देखा तभी वे जान गए थे कि अब वरदान के पूरे होने का समय आ गया है। वे जानते थे कि मेरे और इसके अंश अवतार से ही भगवान का वेदव्यास के रूप में जन्म होने वाला है, और इसलिए उन्होंने सत्यवती के साथ समागम या संसार की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने सत्यवती के साथ संभोग की इच्छा व्यक्त नहीं की, बल्कि संसार गया समागम की इच्छा व्यक्त की थी, और उन्होंने सिर्फ एक बार ही उसके साथ संसर्ग किया था, क्योंकि वे जानते थे कि मेरे ही अंश से वेदव्यास का जन्म होने वाला है। लेकिन सत्यवती अपने पिछले जन्म के वरदान या श्राप को भूल चुकी थी। जब महर्षि ने उनके सामने इस तरह का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती सहसा हिल उठी और उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की माननीय बेटी हूँ और मैं उनकी आज्ञा के बिना अपने कुंवारेपन को भंग नहीं कर सकती। तब महर्षि उस कन्या से कहा कि ये सुंदरी, तुम्हारा कुंवारापन भंग नहीं होगा।
तुम एक पुत्र को जन्म देने के बाद वापस से कुंवारेपन को प्राप्त कर लोगी। तब उस लड़की कहा कि अगल बगल तट पर बैठे हुए लोग हम दोनों को यूं सिंसर करते हुए देख लेंगे तो इस तरह से मेरा मान सम्मान और मुझसे जुड़ा मेरे पिता का मान सम्मान टूट जाएगा। जिस पर महर्षि पराशर ने कोहे की उत्पत्ति कर दी, जिसके आर पार कोई देख ही नहीं सकता था। और फिर महर्षि ने कहा कि लो देखो, अब तुम्हारी इस बात का भी निदान हो गया। तो फिर अंत में मत्स्यगंधा ने कहा कि हे महर्षि, मेरे शरीर से मछली की गंध आती है। ऐसे में जब आप मेरे साथ संसर्ग करेंगे तो आपके मन में वह चाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा जो कोई भी स्त्री चाहती है कि मेरे साथ संसर्ग करते हुए पुरुष के मन में उत्पन्न हो। इसलिए आप मेरे शरीर से इस गंध को दूर कर दीजिए। तब ऋषि पराशर ने हंसते हुए न सिर्फ सत्यवती की देश से उस मछली की गंध को दूर किया, बल्कि उसे नवकमल के समान सुगंध देते हुए इस प्रकार का वरदान दिया कि उसकी वह सुगंध दूर दूर से लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करने लगी। और बाद में इसी सुगंध और रूप के कारण महाराज शांतनु सत्यवती के रूप और गंध पर मोहित हुए थे। जब ऋषि पराशर ने सत्यवती की उन तीनों शर्तों को मान लिया तो सत्यवती ने अपनी इच्छा से खुशीपूर्वक नदी की धारा के बीच में ही महर्षि पराशर के साथ आनंद और प्रेम पूर्वक समागम किया। उस समागम के फलस्वरूप सत्यवती के पेट में गर्भ हो आया। सब महर्षि पराशर सत्यवती को लेकर अपने आश्रम लौट आए। कालांतर में जब उसका गर्भ पूरा हुआ तो उसके गर्भ से वेदव्यास जी का जन्म हुआ। कहते हैं कि जन्म की कुछ समय पश्चात ही वह बालक बड़ा हो गया तो द्वैपायन द्वीप पर जाकर तपस्या करने लगा तथा अपनी माता के समान उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण कहा जाने लगा और बाद में हुए वेदों के उद्धार के कारण वेद व्यास के नाम से भी जाने गए। उन्हीं वेदव्यास ने आगे चलकर विचित्रवीर्य की दो रानियां अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग करके राष्ट्र और पांडु को उत्पन्न किया था तथा एक दासी के साथ नियोग करके विदुर को उत्पन्न किया था। तो दोस्तों, अंत में अब जानते हैं कि आखिर सत्यवती का क्या हुआ। तो जब धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ तो वेदव्यास ने अपनी माता सत्यवती को बताया कि अब आप इस राजपरिवार को छोड़ करके वन में निवास कीजिए, क्योंकि आगे चलकर जो इस राजपरिवार में होने वाला है वहाँ आप देख नहीं पाएंगी। तब अंबिका और अंबालिका के साथ महारानी सत्यवती ने वानप्रस्थ ग्रहण किया और तपस्या करते हुए अपने देह का त्याग करके पितृलोक चली गई और अंबिका तथा अंबालिका भी अपने देह त्याग करके स्वर्गलोक चली गई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी सत्यवती और महर्षि पराशर की। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें।